बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुकाशिफा की किताब, उसका 7वां बाब 2 से 4 और फिर 9 से 14 आयत तक। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से, जिन्हें यह दिया गया था कि जमीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम जमीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थीं सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और हर कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हुजूम, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हुजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज से ललकार कर कहता है कि निजात हमारे खुदा की, जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है। आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफेद किया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब, पहली 3 आयात। देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। है प्यारो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं, और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 24, उसकी पहली 6 आयात।
زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا جی نہیں لگاتا اور اپنے ہمسائے سے مکر سے قسم نہیں کھاتا۔ یہ خداوند کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، پہلی 12 آیات۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔